मैया, अब क्यों मेरे पीछे पीछे आते हो कान्हा? मैंने तुम्हें मथुरा जाने की अनुमति दे दी। तुम यही चाहते थे ना? नहीं मैया, यदि मेरे मथुरा जाने से आपको दुख होगा जय श्री कृष्ण, तो मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। जय श्री कृष्ण, मैया, जय श्री कृष्ण, जब निर्णय बुद्धि से लिया जाता है कृष्ण, जय श्री कृष्ण, तब मन को कोई पीड़ा नहीं होती। जय श्री कृष्ण, जय पीड़ा तो तब होती है जब भावना के अधीन होकर हृदय से निर्णय लिया जाता है। इस समय आपने भी हृदय से ही निर्णय लिया है ना? तुम क्या मुझे पत्थर की मूरत समझते हो कान्हा? मैं एक स्त्री हूँ और उससे पहले मैं एक माँ। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा लालन पालन तो किया है ना? क्या केवल जन्म देने वाली माता ही माँ होती है? क्या वो माँ नहीं कान्हा जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया? क्या वो माँ नहीं जो तुम्हारी अच्छी नींद के लिए न जाने कितनी रातें तुम्हारे गीले बिछौने पर सोती रही और तुम्हें सूखे बिछौने पर सुलाया? क्या वो माँ नहीं कान्हा जो तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुख के कारण रात रात भर जागी तुम्हें देख देख कर तड़पी? क्या वो माँ नहीं कान्हा जिसने तुम्हें इतने से इतना बड़ा कर दिया? क्या वो माँ नहीं कान्हा जिसने स्वयं को भुलाकर दिन रात तुम पर अपनी ममता लुटाई? बोलो कान्हा। आप ही माँ हो मैया, आप ही माँ हो। तुम्हारे लिए ही जीती आई हूँ कान्हा। आज जब तुम बिछड़ने की बात करते हो तो क्या मैं तुम्हारा वियोग सह पाऊंगी? तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? इस विचार से ही क्या मेरे मन में आंधियां नहीं चलेंगी? कान्हा, माँ बनना अपने आप में बहुत कठिन होता है। उस पर अपनी ममता की बलि चढ़ा देना और भी कठिन। पीड़ा तो होगी ना लल्ला, हृदय रोएगा, आंखों से आंसू भी आएंगे,
तुमने मुझे धर्म संकट के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कान्हा, जहां एक ओर मां का धर्म है और दूसरी ओर मानव का मानव के प्रति धर्म। आज मैंने अपने अंदर की मां को मार दिया कान्हा। इस एक मानव ने संपूर्ण मानव जाति के लिए निर्णय लिया है कि तुम्हारा मथुरा जाना आवश्यक मैया, मैंने अपना धर्म निभाया है कान्हा। मैंने अपना धर्म निभाया है। मैया, मुझे गर्व है अपनी मैया पर। आज आपने अपने धर्म का पालन करते हुए मेरा जो मार्गदर्शन किया है, उससे भविष्य में जब भी मैं धर्म के दोराहे पर खड़ा रहूंगा, तब मेरे मन को कोई संदेह नहीं होगा। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, तब कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी मुझे विचलित नहीं करेंगे। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया। भाग्य हम पर प्रसन्न हुआ है साथियों। नंद रानी जी ने कृष्ण को मथुरा ले जाने की अनुमति दी है। धनुष यज्ञ शुरू हो गया है क्रूर जी। हमें शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा पहुंचना होगा। सावधानी बरतते हुए हम कोई शीघ्रता नहीं करेंगे। मथुरा नरेश कंस के गुप्तचर कदाचित बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। हो सके तो योजना बनाकर हम रात को ही निकलेंगे। तुम सभी तैयार रहना। हम तैयार हैं क्रूर जी, और सावधान भी। यशोदा, कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। बजा नहीं रहा, हमें सुना रहा है। यशोदा, कल से हमारे इस घर में कृष्ण की बांसुरी के स्वर सुनाई नहीं देंगे। कल से इस घर में मैया मैया कहती कृष्ण की पुकार नहीं गूंजेगी। कल से हमारे घर का माखन अनाथ हो जाएगा।
और कल से हम दोनों संतानहीन हो जाएंगे। परंतु एक बात अवश्य होगी जो आज भी होती है। आज भी मेरी आंखें मेरे कृष्ण को ढूंढती हैं। कल भी और आने वाले कल में भी मेरी आंखें पागलों की तरह कृष्ण को ढूंढेंगी। ये जानते हुए भी कि कान्हा अब हमारे लिए पराया हो चुका है। गोकुल के घर आंगना और गलियन को छोड़ निर्मोही बन में चला सबसे नाता तोड़। ग्वाल बाल गोपाल में जिन संग खेला खेल अब मेरा ना होएगा फिर उनके संग में। तोड़ गिराई मटकियाँ गोपी बहुत सताई गई नहावन गोपियाँ लीने वस्त्र उठाए। यमुना तट के पेड़ वो और कदम्ब की डाल वो सारे हो जाएंगे अब मुझ बिन बेहाल। वन वन कौन चराएगा बंसी कौन सुनाए। मुझ बिन बछड़े गैया सब भूखे ना मर जाए। कैसा लिखा लेख ये कैसा लिखा विधान गोकुल का मोह छूटे ना बेशक हूँ भगवान बेशक हूँ भगवान। क्या सोच रहे हो कान्हा? ये पेड़ पौधे, ये मैदान, ये गोकुल की गली जहां मैं क्रीड़ा किया करता था, लीलाएं रचाया करता था। ये गाय मेरे प्रिय मित्र,
पता नहीं इनसे मैं पुनः मिलूंगा भी या नहीं। मिलकर बिछड़ने का ये नियम भी तो तुम्ही ने बनाया है ना कान्हा? हाँ भैया, नियम अपनी जगह है, परंतु आज मुझे पता चला कि जब नियम व्यवहार में लाए जाते हैं तो मानव कितना असमर्थ, कितना निर्बल हो जाता है। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि मानव को अपने मन पर अंकुश लगाने में क्यों असफलता मिलती है। जो अपने मन को नियंत्रित करते हैं वही ईश्वर के निकट जाते हैं। जल में रहने वाले कमल की तरह जो सब कुछ भोगते हुए भी लोगों से भिन्न रहते हैं, वही सच्चे योगी होते हैं। मेरे मथुरा जाने से घर का वातावरण भावुक हो गया है भैया, जिसका परिणाम मुझ पर भी हो रहा है। और उस परिणाम से निर्लिप्त रहने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अपने चंचल मन पर अंकुश लगा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। ताऊ भैया, जय श्री कृष्ण। ये मेरा निज महाभारत है। जय श्री कृष्ण। संबंधों का द्वंद्व। जय श्री कृष्ण। इसमें आंसू शस्त्र बने हैं जय श्री कृष्ण। और मैया की ममता चक्रव्यूह बनी है। मुझे इस ममता के चक्रव्यूह को तोड़कर इस ममता के चक्रव्यूह पर विजय पानी है। तभी तो मैं अपने अवतार कार्य में सफल हो सकूंगा। यदि मैं अपने मन के अश्वों पर नियंत्रण नहीं पा सका तो मैं कुशल सारथी कैसे बनूंगा? जय श्री कृष्ण। इस समय जय श्री कृष्ण। यदि मैं स्वयं पर विजय नहीं पाऊंगा तो मैं दूसरों को क्या शिक्षा दूंगा? मुझे धर्म की पुनर्स्थापना करनी है और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी वो सब की सब बाधाएं मुझे पार करनी होगी। चाहे वो मैया की ममता हो या राधा का प्रेम।